दिल्ली में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर के हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एमपी सीपी जोशी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके लिए हर पार्टी प्रचार प्रसार भी जम करके कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी। सर, प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली, आर के पुरम क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है, कैसे उसका निर्वहन किया जाएगा, क्योंकि आज से आपको रण में भी उतरना है? देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलती है, तो वहां जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करने का मैं प्रयास करूंगा। और मैं सोचता हूं दिल्ली की जनता इस बार मन बना चुकी है कि अब की बार भाजपा सरकार, क्योंकि कहीं न कहीं आप पार्टी ने पिछले वर्षों में जब से शासन में आई, दिल्ली की जनता को सिर्फ नारे वादे दिए गुमराह करने का काम किया। काम कुछ नहीं हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क का मामला हो। पहले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहाना बनाते थे कि हमारे पास नहीं है इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इनके पास है। तो फिर दिल्ली की जनता टूटी सड़कें सहन कर रही है। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा की दैनिक स्थिति है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ये जो आपका कार्यकाल चला है, मैं सोचता हूँ दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा की सरकार लानी है। सर, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है और उसमें महत्वपूर्ण 3 सवाल उन्होंने उठाए। उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी दलितों को और तमाम लोगों को पैसा देकर के वोट खरीदती है। इसके अलावा पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी रोहिंग्या बीजेपी इस बार बता रही है। क्या इन सब चीजों को आरएसएस का समर्थन प्राप्त है? देखिए, पूर्वांचल के सभी भाई हमारे परिवार के लोग हैं। आप रोहिंग्याओं को सर माथे चढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पूर्वांचल के भाइयों को कोई सुविधा नहीं दी गई। आप रोहिंग्याओं को कार्ड बना रहे हो, राशन कार्ड बना रहे हो, वोटिंग कार्ड बना रहे हो, लेकिन क्या बाकी लोगों के लिए आपने कुछ सुविधाएं दी क्या? अब जानबूझकर चुनावी समय में पत्र लिखना, ये राजनीति अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। मैं सोचता हूं कहीं न कहीं उन्होंने दलित के लिए पहली बार मोदी सरकार ने देश में काम किया। आज आयुष्मान कार्ड योजना जो उनके लिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, आखिर क्यों नहीं केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू होने दी? हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।